नमस्कार। कभी सोचा है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण सा दिखने वाला कलश असल में हमारे जीवन का एक पूरा खाका हो सकता है। आज हम इसी गहरे प्रतीक की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बल्कि हमारी अपनी क्षमता, हमारे पोटेंशियल का एक बहुत ही शक्तिशाली नक्शा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक प्राचीन पात्र हमारी व्यक्तिगत क्षमता के गहरे राज खोल सकता है? तो चलिए इस विश्लेषण में यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पारंपरिक प्रतीक हमारे आत्मसुधार के आज के सफर से जुड़ता है। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि कलश तैयार करने का हर एक कदम हमारे चरित्र के विकास के एक खास चरण से कैसे मेल खाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की, यानी खुद उस पात्र की जो इस पूरे अनुष्ठान और इस गहरे रूपक का आधार है। अच्छा, इस पूरी बात की जड़ में ना एक शब्द है, पात्रता। इसका सीधा सा मतलब है कुछ मूल्यवान धारण करने की योग्यता। सोचिए, एक बर्तन तभी तो काम का है जब वो कुछ रख सके, है ना? उसी तरह कलश की असली कीमत उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ सहेजने की क्षमता में है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, कलश का गौरव उसकी धारण करने की क्षमता यानी उसकी पात्रता से है। और जानते हैं, ठीक यही बात एक इंसान पर भी लागू होती है। हमारा मूल्य हमारी अपनी क्षमता और योग्यता में ही छिपा है। तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछने का है कि हमारी नींव, हमारी पात्रता कितनी मजबूत है। तो एक बार जब क्षमता का पात्र तैयार हो, तो सवाल उठता है कि हम इसे भरते किस चीज से हैं, और हम जो भी चुनते हैं वही हमारे चरित्र का सार तय करता है। एक नजर डालते हैं पूरी प्रक्रिया पर। अभी हम हैं दूसरे चरण पर, जो है पात्र को शुद्ध जल से भरना। देखने में तो ये एक बहुत ही सीधी सादी सी क्रिया है। एक खाली बर्तन को पानी से भरा जा रहा है, बस। लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। ये पानी असल में प्रतीक है उन बुनियादी और पवित्र गुणों का जिनसे हमें अपना जीवन भरना चाहिए, जैसे कि श्रद्धा, संवेदनशीलता और सरलता। ये एक तरह से हमारी क्षमता के खालीपन को इन निर्मल गुणों से सींचने जैसा है। अच्छा, पानी तो भर गया। अब चलते हैं इस रूपक की अगली परत पर। और ये परत हमें समझाती है कि कैसे कुछ विशेष गुण हमारे चरित्र को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। चलिए प्रक्रिया पर वापस चलते हैं। अब हम तीसरे कदम पर हैं, कलश के अंदर कुछ शुभ और प्रतीकात्मक चीजों को डालना। और जानते हैं, यहीं पर यह रूपक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। पानी में डाले जाने वाली हर चीज एक मानवीय गुण का प्रतीक है। दूर्वा घास है जीवनी शक्ति, सुपारी है स्थिरता, फूल है उल्लास, और पल्लव सादगी। ये असल में एक समृद्ध जीवन के बीज हैं, जिन्हें हम अपनी क्षमता के पात्र में बो रहे हैं। सबसे पहले दूर्वा घास। ये प्रतीक है लचीलेपन और कभी न खत्म होने वाली जीवनी शक्ति का। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर जीवन की हर चुनौती का सामना करने और बार बार उठ खड़े होने की एक अद्भुत ताकत है। इसके बाद आती है सुपारी। ये कठोर होती है, ठोस होती है, जो स्थिरता और सार को दिखाती है। मतलब जीवन में ठोस और अटूट सिद्धांतों का होना कितना जरूरी है, जो हमारी जीवनी शक्ति को एक सही दिशा दे सकें। और फिर फूल। ये तो साफ तौर पर जीवन में आनंद, उल्लास और सुंदरता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जीवन सिर्फ जीवित रहने या स्थिर रहने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका भरपूर आनंद लेने के बारे में भी है। ये तीनों गुण मिलकर एक संतुलित चरित्र बनाते हैं। तो अब हमारे पास एक पात्र है जो शुद्धता से भरा है और सद्गुणों से समृद्ध भी है। लेकिन इसे एक साथ बांधा कैसे जाए? यहीं पर अनुशासन और प्रतिबद्धता का विचार सामने आता है। हमारी प्रक्रिया का चौथा कदम इसी गहरे विचार को दिखाता है। पात्र के चारों ओर एक पवित्र धागा लपेटना। इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत गहरी है। शारीरिक क्रिया है कलावा लपेटना, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है खुद को आदर्शों और अनुशासन से बांधना। ये एक सचेत फैसला है, एक कमिटमेंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी क्षमता सही दिशा में लगे, इधर उधर बिखरे नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ऊपरी हिस्से पर, इसके शिखर पर। ये वो परिणाम है जो क्षमता, सद्गुण और अनुशासन का जीवन बनाने से मिलता है। कलश की भौतिक तैयारी में ये हमारा अंतिम चरण है, कलश के मुख पर नारियल को स्थापित करना। आपको पता है, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, यानी सौभाग्य का फल। ये पारंपरिक रूप से समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। और जब इस श्रीफल को
उस तैयार कलश के ऊपर रखा जाता है तो ये इस पूरे रूपक को पूरा कर देता है। ये दिखाता है कि जब हम अपनी क्षमता को विकसित करते हैं, उसे अच्छे गुणों से भरते हैं और अनुशासन से बांधते हैं, तो उसका नतीजा, उसका फल स्थायी खुशी और सफलता ही होता है। तो चलिए इन सभी तत्वों को एक साथ लाते हैं और इस अद्भुत रूपक पर एक आखिरी बार विचार करते हैं। कलश से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है, एक संपूर्ण जीवन अचानक नहीं मिल जाता है, उसे परत दर परत, कदम दर कदम बनाया जाता है। इसकी शुरुआत क्षमता की नींव से होती है, फिर उसे सद्गुणों से भरा जाता है और आखिर में उसे एक उद्देश्य के धागे से बांधा जाता है ताकि अंत में सफलता का मीठा फल मिल सके। तो सदियों पुराना ये प्रतीक आज हम सभी के लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारा जीवन एक कलश है, तो हम अपनी क्षमता को किन गुणों, किन विचारों और किन आदर्शों से भर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।